हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों करने जा रहे हैं, जो आपके एस्टेट 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इनमें से अधिकतर प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और हमें आशा है कि अगले एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन को मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? यह है वंशानुक्रम व वातावरण। अगला है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। इसका आंसर है बंडूरा एवं स्किनर ने। अगला है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल माना जाता है? यह है बाल्यावस्था को। अगला है, किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? यह है वैलेंटाइन ने। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा? यह है स्टैनले हॉल ने। अगला है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? यह है 3 वर्ष की आयु से। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? यह है पियाजे द्वारा। अगला है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का कितना हो जाता है? यह है दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु के जो शब्द हैं वो 100 शब्दों तक हो जाते हैं। अगला है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यह है बाल्यावस्था में। अगला है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? यह है किशोरावस्था में। अगला है, परिपक्वता का संबंध किससे है? यह है विकास से। अगला है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन क्या है? यह है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। यह है सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? यह है व्यवहार का अध्ययन। अगला है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन किसका है? यह है ड्रेवर का। अगला है, शैशव अवस्था में बालक में क्या पाया जाता है? यह है अनुकरण व सहयोग। अगला है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? यह है क्रिया पर। अगला है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह किसका कथन है? यह है क्लीनबर्ग का। अगला है, वुडवर्थ चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? यह वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। अगला है, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? यह है 2। पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। अगला है, अधिगम अंतरण का थर्डाइक सिद्धांत कहा जाता है। यह कहा जाता है अनुरूप तत्व का सिद्धांत को।
अगला है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? यह टीपी मेनन का। अगला है शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है? यह खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? यह है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। अगला है कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है? यह है उद्दीपन परिवर्तन के कारण। अगला है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? यह है कोहलर। अगला है यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है? यह है आगमन विधि की ओर। अगला है मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? यह प्रश्न पत्र निर्माण से। अगला है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? यह है अधिगम। अगला है खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है? यह है आत्म अनुशासन। अगला है मनोविज्ञान की अंग्रेजी पराय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ये हुई है ग्रीक भाषा से जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये थे फ्रायड। अगला है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यह है थ्रस्टन। अगला है शाही डब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? यह है हरमन रोशा। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। यह दिया है स्किनर ने। अगला है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? यह है पूर्व प्राथमिक कक्षा को। अगला है किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? यह है किशोरावस्था में। अगला है चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। यह है संज्ञानात्मक गतिविधि। अगला है शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था। यह था किंडरगार्टन का विकास। अगला है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला है बालक का विकास परिणाम है। यह वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर्क्रिया का। अगला है आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? यह है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगला है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? यह है भिन्न। अगला है कौन सा सीखना स्थायी होता है? यह है समझकर सीखना। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? यह है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला है कोलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? यह है नैतिक विकास से। अगला है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका मंडारण ग्रह कौन सा है? यह है इद्म। अगला है किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है? यह है किशोरावस्था। अगला है बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? यह है 6 वर्ष।
अगला है 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया है? यह है 86वें संविधान के संशोधन द्वारा। अगला है 85 IQ या बुद्धिलब्धि वाले बालक की श्रेणी किस में आते हैं? ये आते हैं मंदबुद्धि की श्रेणी में। अगला है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था युंग द्वारा। अगला है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक लक्षण है? यह है डिस्ग्राफिया का। अगला है बुद्धि क्या है? यह है सामर्थ्य का एक समुच्चय। अगला है वागोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। यह है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? यह है 180। अगला है अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। यह है शाब्दिक अधिगम से। अगला है बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? यह है टर्मन। अंतिम है NCTE का पूर्ण रूप क्या है? यह है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।